समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी भगवान की जय। तो इस जय घोष के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी हैं, ज्योतिष के जानकार नीति शर्मा जी और रितु सिंह जी भी हैं, साथ ही हैं पंडित प्रकाश जोशी भी, जो आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और डायल कीजिए, लाइव समाधान पाइए। आचार्य जी, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, रवि पुष्य योग भी है, सुलक्ष्मी योग भी है और मालवीय योग भी बन रहा है। और अभी हमने चर्चा की, जो बहुत चर्चा में आजकल चल रहा है, शनि की 7.5, पिशाच योग और ना जाने क्या क्या। लेकिन इस महायोग में क्या लाभ पाए और कैसे पूरा लाभ पालें? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और स्पेशली जी न्यूज का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इतने दिनों से हम सब लोग एक चीज सुनते आ रहे थे, पिशाच योग बन रहा है और वाक्य में बन रहा है, 7.5 प्रारंभ हो रही, वाक्य में बन रही है, 51 दिन का शनि और राहु की युति हो रही। यस, एक्चुअल में ये सब कुछ हो रहा है। हम अभी तक डर रहे थे कि आखिर इससे निवारण होगा कैसे, और पूरे विश्व के अंदर आप देख भी रहे थे, एक से एक प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और प्रति व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन धन्यवाद है जी न्यूज का, जो आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं जो शायद वर्ष भर का सबसे शानदार मुहूर्त है, शानदार समय है। इसमें किया गया उपाय कभी अचूक हो ही नहीं सकता है। और एक गौरव जी, एक चीज बड़ा स्पष्ट बता देता हूं कि श्री राम, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बात मत मानी कि मैं कह रहा हूं इसलिए मानी कि बहुत बड़ा मुहूर्त है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जोग लगन ग्रहवार अतिथि सकल भय अनुकूल और चर अरचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। वही एक समय है राम जन्म का, जिस समय सारे ग्रह एक साथ अनुकूल हो जाते हैं और इस समय पर किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता है। तो चाहे आप 7.5 से परेशान हो, ढैया से परेशान हो, दशा से परेशान हो, कुछ आज आपको कुछ चमत्कार मिलेगा। जी, क्या मैं दिखाना चाहता हूँ पूरे जी न्यूज के दर्शकों को, ये रामचंद्र भगवान जी की कुंडली है जो आपके सामने है। कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ और इस बार भी ऐसा मुहूर्त आ रहा है जिसके अंदर कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य योग है और सिद्धार्थी संवत्सर है, सूर्य राजा है, सूर्य ही मंत्री है। इस दिन को आप चूकिएगा नहीं, उपाय जरूर कीजिएगा जो हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि ये दिन अगर आपने चूक गए, ऐसा मुहूर्त अगर आप चूक गए तो आपके कष्टों का निवारण नहीं होगा। तो ये बहुत शुभ है। कुंडली की छवि मिल रही है, यानी कि जो राम भगवान जी की कुंडली है वही कल के दिन कह लीजिए कि अंश मात्र वही कुंडली की झलक कल भी मिल रही है। चांदी का ही पाया है, नक्षत्र का भी चांदी का पाया है, तो बहुत शुभ संकेत है कल के। तो क्या जो जितने भी अभी पिशाच योग और ये इन सब की जितनी बात हो रही थी, तो क्या सब राशि वालों के लिए शुभ मुहूर्त है कि महाउपाय हो जाएगा? बिल्कुल, पूरे साल का संकट टल जाएगा। बिल्कुल, देखिए जब श्री राम का जन्म होता है, कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा भी है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और अभी आचार्य जी ने बोला कि योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, और वही चीज आ रही है। तो हमारे ऊपर कितनी भी दिक्कतें हो, 7.5 हो, पिशाच योग हो, जो भी ग्रह संबंधी परेशानी, पंचग्रह योग के बारे में नीति जी बता रही थी आप। बिल्कुल, मीन राशि में पंचग्रह योग बने हुए, शुक्र अपनी उच्च राशि में जिसकी वजह से मालवीय योग है, शनि वहाँ पे विराजमान है, राहु वहाँ पे विराजमान है, बुध और सूर्य की युति है, बुध आदित्य योग वहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार से ये सारे ग्रह वहाँ कहीं ना कहीं मीन राशि को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और चंद्र मंगल का भी योग, धन योग भी बना तैयार है। इस शो से पहले जो लंबी चर्चाएं हमने यहाँ पर की हैं कि समय कम है लेकिन मुहूर्त शुभ है, और इस शुभ मुहूर्त का पूरा लाभ कैसे मिल जाए, राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि 7.5 भी शुरू हो रही है। आचार्य जी बताएं, फोन भी आ रहे हैं, बिल्कुल कॉल्स लेंगे, लेकिन जल्दी से मेष, वृष और मिथुन के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे संपूर्ण फल का प्राप्त करें। मेष राशि के लोग, चाहे नींद की प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम है, आर्थिक व्यय बहुत ज्यादा हो रहा है, सभी के लिए पीपल के पेड़ पर ध्यान रखिएगा। पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। वैसे रविवार को जनरली पीपल के मुहूर्त बता दीजिए, समय बता दीजिए। 12:48 से लेकर के 12:56 के बीच में पीपल को स्पर्श नहीं कीजिए, सिर्फ दूर से प्रणाम करके आइएगा। ध्यान रखिए, कामनाएं पूर्ण होगी। अगर वृष राशि की बात करता हूं,
जितने लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा से परेशान हैं, आप सबकी प्रॉब्लम दूर होगी। सिंपल सा काम करना है, दुर्गा जी के सामने 5 लाल फूल लेकर के जाइए, चढ़ाइए, श्रद्धा से प्रणाम कीजिए। मिथुन राशि के लोग नौकरी में, बिजनेस में, प्रमोशन, बदलाव जो भी चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। सिर्फ क्या करना है, दूध दही शहद गंगा जल घी पंचामृत बना करके भगवान राम को भोग लगाना है, बस। ठीक है, अब राशि पर आगे बढ़ेंगे और फोन आ रहे हैं लगातार, कॉल ले लेते हैं। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप, कहां से बोल रहे हैं, क्या आपका सवाल है? हेलो सर, मेरा नाम प्राची वाजपेयी है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। लगन राशि क्या है आपकी प्राची? सर मिथुन। मिथुन है, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है कि मतलब मुझे नौकरी बदलनी है और अच्छा मौका मिल नहीं रहा है काफी समय से। अच्छा, तो कब आएगा सही मौका जी चेंज जी का? सर। जी सर। हाँ, अब मिथुन का बता दीजिए, मिथुन के बारे में बात कर रहे आप थे। बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि इस समय पर आपके राशि स्वामी नीचस्थ चल रहे हैं, जिस कारण से आपको मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन आपके दशम भाव के अंदर शानदार संयोग बना है, अगले 15 दिन के अंदर आपको मौका मिलने वाला है। भगवान गणेश जी की आराधना करते रहिए। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्राची की या तो जॉब चेंज हो या फिर जिस जॉब में है उसी में प्रमोशन हो जाए? बेहतर रास्ता मिले, बेहतर बिल्कुल। होगा, यानी हाँ, कि जो होगा अच्छा लाइफ में होगा, बेहतर ही होगा। मिथुन का उपाय उन्होंने आपको बताया प्राची। तो आगे बढ़ेंगे, कॉल से पहले कर्क, सिंह और कन्या की बात कर लेते हैं। सिंह राशि पर ढैया भी शुरू होने वाली है। प्रकाश जी, कर्क के बारे में अगर बात करें तो कर्क राशि को क्या करना चाहिए? रामनवमी का बहुत अच्छा श्रेष्ठ दिन है। इस दिन आप 11 दीपक जरूर जलाने हैं और राम दरबार के सामने जलाएंगे, अति उत्तम रहेगा। तो ये भी 12:48 से लेके 12:56 के बीच का समय है या कभी भी जलाएं? कभी भी जला सकते हैं, कल का दिन बहुत शुभ है। अच्छा। और स्पेसिफिक तो मिश्रा जी ने बता ही दिया है। साथ ही साथ सिंह राशि पे अभी ढैया की शुरुआत हो गई है, मानसिक कष्ट रहेगा, तनाव रहेगा। अब इसको दूर करने के लिए पहला तो 14 तारीख से सूर्य देव सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, उससे आपको फायदा होगा। दूसरा आपको क्या करना है, ओम श्री रामचंद्राय नमः ये मंत्र का जाप कल कर लीजिएगा। पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, अगर इसमें आप 1 माला 5 माला करें तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि वाले वैवाहिक जीवन के लिए, करियर के लिए आपको क्या करना है, हल्दी ले लीजिएगा। हल्दी को पीले कपड़े में डाल के ओम रामचंद्राय नमः ये मंत्र का जाप करते हुए, रवि पुष्य नक्षत्र है उसमें जाप करें और चढ़ा दीजिएगा, देखिएगा। कहां चढ़ा दें? हाँ, कहां चढ़ा दें? राम दरबार पे चढ़ा दें, दुर्गा की स्थापना की होगी उन पे चढ़ा दें, मंदिर है, मंदिर में राम की मूर्ति कॉल्स आ रही होती है, राम बिल्कुल लला राशि की में उन पे आगे चढ़ा बढ़े, दें। कॉल्स ले लेते हैं। जी जी, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम भरत पांड्या है, जी गुजरात से बोल रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं बताइए। लग्न राशि क्या है आपकी और क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी लग्न राशि है, मकर राशि लग्न है और धन राशि मेरी है, भरत नाम है मेरा। ठीक है, मकर राशि आपसे ऋतु जी। बिल्कुल, देखिए मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि आपके 7.5 खत्म हो गई है और आपके तीसरे भाव में योग बन रहे हैं, जो षटग्रही योग है। तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, भले ही 7.5 खत्म हो गई, अगर आप मेहनत करते हैं। और गुरु का उपाय आज के दिन अवश्य कीजिए। रामनवमी पर आप 7 हल्दी की गांठ लेकर भगवान श्री राम को अर्पित कीजिए। और क्योंकि आज सीता माँ और राम की एक साथ पूजा करनी है आपको, तो माता सीता को श्रृंगार सामग्री और भगवान श्री राम को हल्दी की गांठ आप अर्पित कीजिए। आपके जीवन में जो भी समस्या है, इसमें आपको बहुत जल्दी उसका समाधान मिलना है और आने वाले 40 दिन के अंदर आपकी समस्या जरूर। जल्दी से कॉल ले लेते हैं, एक और जी कॉल ले लेते हैं। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, क्या राशि है, क्या सवाल है आपका? जी हेलो जी बताइए। सर, मैं अरुण कुमार राय बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि मैं कोई भी नया काम करने जाता हूँ, हो नहीं पा रहा है। आपको अपनी लग्न राशि पता है? जी, मेष है। मेष है, नया काम इनका बन नहीं रहा है। मेष राशि आप, राज मिश्रा जी। जी, सबसे सुंदर 7:30 का समय है इनका। मैं समझ सकता हूं, 7:30 शुरू हुई है और सबसे सुंदर तरीका बता रहा हूं, अगर कर पाएंगे ना तो मैं निश्चित कहता हूं कि 1 महीने के अंदर आप कहेंगे भाई हमारी समस्या दूर हो गई। श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 17 है, प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन और जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी की स्तुति रोज 11 बार करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने में मैं कह सकता हूं इसी जी न्यूज में आप कॉल करके बताएंगे कि धन्यवाद जी न्यूज, मेरी समस्या सॉल्व हो गई। और ये जो समय बताया है शुभ समय, जो 8 मिनट का समय है, इसे नोट कर लीजिए
और अपने परिवार में अपने मित्रों को बता दीजिए 12:48 से 12:56 का समय है। तुला, वृश्चिक और धनु की बात कर लेते हैं। धनु की ढैया भी शुरू हो गई है। तुला, वृश्चिक और नीति जी, वालों को दुर्गा की उपासना अवश्य करनी है भगवान राम के साथ। ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार आप जाप करें, साथ में दुर्गा की स्तुति आप करें। राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। ये वर्ष आपके लिए काफी मंगलमय है। और वृश्चिक राशि की मैं बात करूं तो उनके लिए भी पंचम भाव में ये गोचर बन रहा है। नए प्रेम संबंध आपके बढ़ेंगे, आपका विवाह होने वाला है। इस वर्ष आपकी नौकरी में आपको पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। भगवान हनुमान जो भगवान राम के परम भक्त हैं, उनकी स्तुति आपको नियंत्रण करनी है। और हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार को जाके आप चोला चढ़ाएं और 7 लौंग में हनुमान जी का सिंदूर लगा के एक लाल कपड़े में अपने पास रखें, आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा। धनु राशि के लिए जरूर 7.5 का प्रभाव चालू है, लेकिन भगवान शनि को भी अगर रावण के चुंगल से किसी ने बचाया तो भगवान हनुमान जी ने बचाया था। आप लोगों के लिए भी भगवान शनि के साथ भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के साथ हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का पाठ आपको नियंत्रण रूप से करना है। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अपने पास हल्दी की गांठ रखें और हो सके आप एक पीला पुखराज को भी धारण करें। तो इतनी, अब जैसे आपने इतने सारे उपाय बताए, लेकिन समय जो मुहूर्त है वो है 12:48 से लेके 12:56 तक का। तो 6 मिनट में तो पूरा हो नहीं पाएगा सब भी। प्रारंभ कर दें। बट एक मिनट, 12:48 से 12:56 सिर्फ प्रारंभ करने का, प्रारंभ करना है। उसके बाद आपको नियंत्रण, आप शुरू कर दें। ठीक है, कॉल ले लेते हैं जी, कॉल ले लेते हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, क्या राशि, क्या सवाल? कॉलर की आवाज हम तक नहीं आ रही है, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। जी मुकेश जी बताइए। मुकेश जी, क्या लग्न राशि है आपकी? मेरा सिंह राशि है सर। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा 59 साल उम्र हो गया। हाँ, क्या तकलीफ में है आप? क्या स्पेसिफिक सवाल है आपका? काम करते हैं सर, हमसे काम ही नहीं हो रहा, कोई हमसे धोखाबाजी कर दे रहा है। धोखेबाजी हो रही है। ढैया शुरू हो गई है प्रकाश जी। आपकी लेकिन ये रामनवमी पर कोई इनके लिए ऐसा उपाय बताएं कि जो महा उपाय साबित हो। देखिए, महा उपाय अगर आप कर सकें और रामनवमी में रवि पुष्य के नक्षत्र के अंतर्गत अगर आप कर सकें तो अति उत्तम है। आप एक मंत्र लिख लीजिएगा, ओम रामाय हुम फट स्वाहा। ये मंत्र का जाप अगर आप 1 माला 5 माला कर सकें तो अच्छा है। अपने व्यापार स्थल में आप कोरे कागज ले लीजिएगा, उस पर लाल पेन से राम लिख के और उसको राम दरबार पे चढ़ा के, दुर्गा पे चढ़ा के, और उसको अपने पर्स में या अपने घर में अपने सिरहाने के नीचे अगर आप रख लेंगे कल के मुहूर्त के अंदर, तो यकीन मानिए कि 7.5 का प्रभाव कम होता हुआ चला जाएगा। जी, आप भी एक उपाय कहना चाह रहे थे, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, बहुत कॉल्स आ रही हैं। राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर भी उनके अष्टम भाव से चल रहा है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना है। और भगवान सूर्य को आप सुबह उठ के अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए, आपका सिंह राशि का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा। चलिए, तो 12:48 पर जो ये उपाय बताए हैं आपको, ये आप कर लें, और ये वाला उपाय तो मुझे लग रहा है कि 8 मिनट में पूरा भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलिए, अब राशि में आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन, जिसमें से कुंभ की भी 7.5 और मीन की 7.5 और प्लस मीन के साथ तो सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, राहु, पंचग्रह योग बन रहा है। सब चर्चा करके बैठे हम लोग ताकि समय का पूरा सदुपयोग कर लें। राशि वालों की बात करें तो उनकी तीसरे भाव में 6 ग्रह आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि उनकी 7.5 समाप्त हो रही है, बिल्कुल, लेकिन उनको उपाय बहुत जरूरी है। वो शनि के उपाय उनको हर शनिवार के दिन उनको दान जरूर करना है शनि की चीजों का, तभी आगे, क्योंकि जब विदा होते हैं शनि तो उनको विदा भी अच्छे से करना होता है कि आगे परेशानी। कुंभ की 7.5 और मीन की 7.5 के बारे में कॉल ले लेते हैं, एक कॉल ले लेते हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। जी, कौन बोल रहे हैं आप, कहां से बोल रहे हैं? सुखबीर सिंह, बुलंदशहर से। क्या नाम है आपका? स्पीकर की आवाज बढ़ाइए जरा। क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह, कुंभ राशि। KUGBIR। सुखबीर जी, आपको अपनी लग्न राशि पता है? जी, मकर। मकर राशि है। क्या सवाल है आपका? जी, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है सर जी, मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ। मेरी एक PHQ में फाइल है, उसमें क्या मुझे जीत मिलेगी या हार मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं? कोर्ट केसेस, ये देखिए, ये पॉइंट्स हमने जो बनाए हैं, क्योंकि ये लगातार पॉइंट्स आते हैं, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, संतान, विद्या, कोर्ट केसेस की बात आ गई है। हमें आचार्य जी, देखिए, अगर मैं आपके कोर्ट केस को लेकर के बात करूं, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी।
तीसरे भाव के अंतर्गत मकर राशि, जैसा कि आपने बताया उसे आपके नाम के हिसाब से आपकी कुंभ राशि बनती है, बट अगर कुंडली में आपकी मकर राशि है, थर्ड हाउस के अंतर्गत राहु और शनि जाकर के विराजमान है। कहा जाता है त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि सर्व अरिष्ट विचंत है। इसके अकॉर्डिंग आपको अगले 6 माह के अंदर आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। लेकिन एक काम जरूर करना होगा, जिस मुहूर्त की आज हम चर्चा कर रहे हैं ना, इस मुहूर्त में भगवान गणेश जी को ले जाकर के आपको लाल पुष्प अर्पण जरूर करना होगा और पत्नी से लड़ाई नहीं कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा जी। तो ये जो पुष्प जो आपने अर्पित करने की बात की है, लेकिन बहुत सारे मंदिर तो 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं कपाट। रामनवमी के दिन जनरली मंदिर खुले होते हैं, और नहीं है तो अपने घर में चढ़ा दीजिए, अपने घर में चढ़ा दें। और अपने घर में अगर गणेश जी नहीं विराजमान तो जनरली, क्योंकि मंदिर राम जन्म का उत्सव मना रहे हैं, मंदिर तो कोई बंद ही नहीं होगा उस टाइम। ये समय जो है वो सभी मंदिर 12 बजे के बाद राम जन्म तो ये जो लाल मुझे दे दीजिए। हाँ ठीक, कॉल ले लेते हैं जी। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, आप कहां से बोल रहे हैं? मैं संदीप रॉय गुवाहाटी आसाम से बोल रहा हूँ। नाम क्लियर नहीं हुआ आपका, ठीक है। क्या संदीप राय? संदीप जी, क्या आपकी लग्न राशि पता है आपको, क्या है? हाँ, मेरा आपका मेष राशि है। सवाल क्या है आपका? मेष राशि। सवाल बताइए, सवाल है कोई आपका स्पेसिफिक? टीवी की वॉइस म्यूट कर सवाल है वही, जो पैसा तो आ रहा है लेकिन मैं पैसा तो रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरा 7.5 लगा हुआ है। मेष का 7.5 लगा हुआ, सब पता है इनको, पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा। देखिए क्या एक तो एक उपाय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो मुहूर्त है बहुत ही अभिजीत मुहूर्त भी इसी समय कोइंसाइड कर रहा है। इस समय इनको सबसे पहले तो संदीप जी समय लिख लीजिए, कल का ये 12:48 से 12:56 में आपको उपाय करना है, ये बता रही हैं नीति जी। 5 गोमती चक्र और 5 आपको लेने हैं, क्या कहते हैं, कोड़ियां, उसको आपने लाल कपड़े में बांध देना है और उसके बाद भगवान राम के समक्ष आपको बैठ जाना है और आपको भगवान राम के बीज मंत्र का या अपने कोई अगर गुरुदेव के बीज मंत्र का जाप करना है। एक मीठा पान अर्पण जरूर करना है और हो सके इसी समय अपने घर की दक्षिण पूर्वी दिशा में एक दीपक घी का जलाकर आइएगा। आपके निश्चय रूप से जो धन का आगमन रुका हुआ है वो आगमन प्रारंभ हो जाएगा और निकास जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मैं भी इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप ये उपाय तो करें, साथ में कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बैगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो। यानी 7.5 के दौरान आप पे 7.5 लगी है, उसके दौरान हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान जी का गुणगान गाना अति उत्तम रहता है। 7.5 का प्रभाव। कॉल ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं जी। नाम बताएं आप अपना। सुरेश शर्मा पुणे से बोल रहा हूँ जी। प्रणाम। आपको अपनी लग्न राशि पता है? हाँ, सिंह राशि है जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है और वो ठीक से नहीं चल रहा। ट्रांसपोर्ट का काम है, ढैया लगी हुई है। सुरेश जी, आपके ऊपर ढैया भी लगी हुई है और ट्रांसपोर्ट का काम है, जिसके कारक शुक्र भी हैं। आपके लिए कल के समय जो करने वाला उपाय बता रहा हूं ना, अगर इसको कर पाया तो कल ही से परिवर्तन नजर आएगा। 12:48 से लेकर 12:56 के बीच में एक घी का दिया जला करके हनुमान जी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए श्रद्धा पूर्वक श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 4 की पहली चौपाई, हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, क्षमा चाहूंगा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, श्रद्धा पूर्वक इस चौपाई का 11 बार पाठ कर लीजिएगा और कल से शुरू करके 40 दिन रेगुलर कीजिएगा। रामनवमी से शुरू करके सारे शत्रु दूर हो जाएंगे। 40 दिन लगातार करना है, रामनवमी शुरू करके। देखिए, इनकी राशि क्योंकि सिंह राशि है तो आपके लिए एक विशेष उपाय है कि कल सूर्यवंशी भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी है और आपकी राशि के स्वामी भी सूर्यदेव हैं। तो आप अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं और अभिजीत मुहूर्त के समय अगर आप भगवान सूर्य को हल्दी और चंदन मिलाकर थोड़ा सा अर्घ्य देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, कॉल लेते हैं आपको जी। आपकी समस्या का नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप, कहां से बोल रहे हैं? गौरव जी, आपने एक चीज नोट की, सबकी 7.5 और ढैया जिनके हाँ, ये जरा एक नोट आप समझ लीजिए। मैं कॉलर लेता हूं जी। कॉलर अपना नाम बताएं। राहुल बोल रहा हूँ जी। राहुल कहां से बोल रहे हैं, क्या राशि है आपकी? ये मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी लग्न राशि मेष है और मुझे मतलब क्रोध काफी आता है और गुस्सा आता है, खास तौर एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा थोड़े सही नहीं रहते हैं। ठीक है जी, इनके लिए उपाय बताएं, महा उपाय। सबसे शानदार तरीका है कल महामुहूर्त में महा उपाय करना है। महामुहूर्त की बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 12:48 से लेकर के 12:56 में डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी को दूर करने वाले सबसे बेहतर देवता हैं भगवान शिव। इसी समय पर बैठ करके श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर का स्मरण करना है
ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा से जप करना है, इसी मुहूर्त में कीजिएगा। कल ही से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रेगुलर करते रहिएगा, बंद नहीं कीजिएगा। हर दिन 10 मिनट जरूर लगाइएगा। साथ में पॉसिबल हो तो केसर का तिलक मस्तर पर लोग रोज लगाना शुरू करें, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। शुरुआत इस मुहूर्त में कर लें। जी बिल्कुल, प्रारंभ सारे काम की कॉल ले लेते हैं जल्दी से। जी, कॉलर का नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम रितिका है, मैं बुलंदशहर से बोल रही हूँ। जी रितिका, क्या सवाल है आपका, क्या राशि आपकी? मेरी राशि तुला है और मैंने अभी अपना बिजनेस करने का सोचा है। हालांकि मेरा भगवान की ओर रुझान पूरा रहता है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा मन में बनी रहती है और साथ ही साथ आलस्य भाव बना रहता है मन में। जी देखिए, इनको लिए एक बोलती हूँ, आपकी एज कितनी है? मेरी 24 साल। 24 लौंग के फूल लीजिएगा, फूल अच्छे से हों, पूरी तरीके से हों, और एक लाल धागे में उसकी एक माला बना लीजिए। और जो ये रामनवमी का ये शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त के समय भगवान राम के मंदिर के समक्ष बैठिए और उनको अपने ऊपर से इस माला को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के ओम हंग हनुमते नमः, ओम राम रामाय नमः बीज मंत्र का जाप करके, ऐसी प्रार्थना करके कि मेरे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने श्री चरणों में ले, उनको अर्पण करके घी का दीपक जला के श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगी आप, तो इस शुभ मुहूर्त में अपने ऊपर से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे आपको निवारण मिल जाएगा। देखिए, आपके क्योंकि छठे भाव में गोचर बन रहा है और बुध नीच के आ रहे हैं, तो अगर तुलसी की माला पे श्री राम का नाम लिखकर आप अभिजीत मुहूर्त के समय उनको अर्पित करती हैं, तो जो नीच के बुध का दुष्प्रभाव है वो भी नहीं होगा। और छठे भाव में शनि और सूर्य का गोचर बहुत अच्छा मानते हैं, तो आपके जो रुके हुए काम है वो बहुत जल्दी। चलिए कॉल ले लेते हैं जल्दी से। जी कॉलर, नाम बताएं अपना। हाँ जी, हमारी लड़की के बारे में हम पूछ रहे हैं सर। बेटी का नाम है शिल्पी कुमारी। जी जी शिल्पी कुमारी, आपको उनकी लगन राशि पता है या पुकार राशि से ले लेते हैं सवाल? कुंभ राशि। कुंभ है शायद सर। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कार्य। कोई स्पेसिफिक सवाल है आपका? हाँ जी सर, उनके शादी के बारे में पूछ रहे हैं। शादी, देखिए ये मैंने निकाला है। हाँ बिल्कुल, ये सब हम लिख के बैठे हैं कि लगभग जिनकी राशि के क्या इस टाइम पे समस्या चल रही है, ये नोट्स बना के बैठे थे हम लोग। मैंने शादी के लिए निकाला है। देखिए, शादी के लिए ये राम रक्षा यंत्र होता है, ये आपको नेट से मिल जाएगा। और ये क्या करना है, इसको बेटी के कमरे में लगा लीजिएगा, बेटी को कहिएगा कि इसके वो धूप दिखाएं, जल्दी से जल्दी शादी हो जाएगी। आप ये करके देखिएगा। ये सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हैं तो एक बार फुल विंडो दिखा दीजिए पीसीआर, और फुल विंडो दिखाइए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट आउट निकाल लें इसका। बोलिए, पीले वस्त्र इस मुहूर्त के समय धारण करके माँ ये लक्ष्मी के समक्ष और माता पार्वती के समक्ष आप श्रृंगार का सामान अर्पण ये यंत्र है। उसपे सिंदूर जरूर रखिएगा, आपका जल्दी आपकी बिटिया का विवाह होगा। तो ये यंत्र है जो अच्छा आचार्य जी, अब हम भी देखते हैं कुछ लोग लग्न की कुंडली से देखते हैं, कुछ पुकार राशि से देखते हैं, और सनसाइन से भी लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जब इन सारी 7.5 ढैया, ये नक्षत्र, पिशाच योग, इन सब की जब हम चर्चा करते हैं, समाधान सोचते हैं या समस्या की चर्चा करते हैं, तो किस राशि से देखना उत्तम रहता है? देखिए, सबसे बेहतरीन है कि जब आपका जो जन्म हुआ है उस टाइम पर जो प्लैनेट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी राशि बन रही है वो सबसे बेहतर तरीका है। यानी लगन की राशि के अनुसार जो चंद्र राशि चंद्र राशि को आ जाता है उसके अनुसार किए जाते हैं। गौरव जी, मैं एक बात और कहूंगा, आज एक उपाय ऐसा इस कार्यक्रम में अगर समय मिला तो बताएंगे, जो भगवान शिव निरंतर करते हैं, और अगर उस उपाय को उस मुहूर्त में किया गया तो बहुत अच्छा समय पूरा हो गया। बिल्कुल शॉर्ट में अगर बता दें आप तो। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर एक नाम का स्मरण करते हैं, बंदौ बाल रूप स्वई रामू और सब विधि सुलभ जपत जिस नामू। इस चौपाई को यदि श्रद्धा से आपने अगर याद कर लिया है, दोबारा देख लीजिए, चैनल वीडियो अपलोड करेगा, उसको देख लीजिएगा, इसको जरूर कीजिएगा शुभ मुहूर्त के अंदर, आपको वो रिजल्ट मिलेगा जिसकी आपने कामना भी नहीं की होगी। तो ये समय आप इसको याद रखिए, 12:48 से 12:56 तक इन सारे उपायों को करें और इसका पूर्ण फल प्राप्त करें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी हमारे मेहमानों का, विद्वानों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहें।